मंच पर उपस्थित अपने जमशेदपुर विभाग के माननीय विभाग संचालक श्री मनिंदर अग्रवाल जी, जो इस आदित्यपुर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो ये स्थान है इसके अध्यक्ष की, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर जवाहर प्रसाद जी, आरोग्य भारती की झारखंड प्रांत के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्रनाथ तिवारी जी, आरोग्य भारती और अन्य संगठनों के विशिष्ट दायित्वधारी पदाधिकारीगण, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक बंधु भगिनीगण। विषय को आगे बढ़ाऊं उसके पहले थोड़ी जानकारी लेता हूँ। कोरोना की महामारी देखी है, जैसे मैं कहूँ कि 1900 के पीछे बातचीत क्यों हो रही है, ऐसे ऐसे कितने हैं जिन्होंने आपातकाल देखा है। 1975 83-84 से लेके 92 तक श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ था और उसमें सहभाग किया था। ऐसे कितने हैं? कुछ और ज्यादा आ गए। ठीक है, अब मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा, ये इसका भी कारण बताऊंगा। समय के साथ स्थिति बदलती रहती है। अभी जैसे मैंने आपातकाल के लिए हाथ उठाए तो कुछ कम हाथ उठे क्योंकि आयु भी कम है, 50 साल हो गए। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का बताया तो जब से लेकर अभी तक 30-35 साल हो गए, तो उनकी कम आयु वाले वो समय होंगे ही नहीं। वो भी ध्यान रखिए। ऐसे थोड़ी देर के ध्यान करिए कि 8 से 8-10 साल के बाद कभी हम लोग कहेंगे हाँ कोई कोरोना महामारी थी जो हमने देखी है, क्योंकि नई पीढ़ी जो अब पैदा हो रही होगी उसने तो कोरोना महामारी देखी नहीं। लेकिन हमको एक चीज ध्यान में आई, कोरोना की आज तक भी कोई दवाई नहीं है। और उस समय स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी की थी, छोटे छोटे उपक्रम थे, हाथ धोना, मास्क लगाना, गुनगुना पानी का सेवन करना, घर का बना ताजा भोजन करना, नाक में 2 बूंद अड़ू तेल डालना, घर में उपलब्ध वस्तुओं से काढ़ा बनाना, तुलसी, दालचीनी, अदरक और काली मिर्च, 4 ही चीजें थी। आवश्यकता लगी था। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी भारत के नागरिकों के लिए। लेकिन हमको प्रसन्नता होगी कि उस समय सब काम ऑनलाइन चलता था, वेबिनार से चलता था, मीटिंग भी, पढ़ाई भी, सब। तो हम लोग भी ऑनलाइन वेबिनार्स में जुड़ते थे। हमारे ध्यान में आता था कि अमेरिका में भी 65% लोग आयुष काढ़े का प्रयोग कर रहे थे उस समय। तो पढ़ा कि यूरोप और एशिया के देशों में 80% आबादी आयुष काढ़े का प्रयोग कर रही है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने संजीवनी ऐप के माध्यम से कैलकुलेट कराया, भारत में 89% लोग आयुष काढ़े का प्रयोग कर रहे थे। मैं पूरे देश भर में घूमता हूँ, जगह जगह पूछता रहता हूँ। मैं आज भी अनुभव करता हूँ कि 50% लोग आज भी आयुष काढ़े का प्रयोग करते हैं। अभी भी हमारे कार्यालय श्री निकेतन में चले जाइए, सुबह सुबह आपको काढ़ा ही मिलेगा, पहला और कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अर्थात जितनी भी एक्टिविटी की कोई दवा नहीं थी, लेकिन रोग ना हो उसके उपक्रम थे, छोटे छोटे उपक्रम थे। और ये छोटे छोटे उपक्रम ही कितने प्रभावी हुए कि दवा ना होते हुए भी पूरे समाज के सब लोगों को स्वस्थ बनाने में सहायता मिली। स्वास्थ्य भी ऐसा ही है कि जिसमें कोई बड़े उपक्रम की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे उपक्रम की आवश्यकता है। छोटे छोटे उपक्रम नियमित रूप से किए कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। अभी मैं जो बताने वाला हूँ ऐसा नहीं कि हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा स्मरण कराना चाहता हूँ।
मैं एक छोटी सी घटना का उल्लेख करता हूँ। आज से 10-12 वर्ष पहले की बात होगी। मैं जयपुर से अलवर जा रहा था। रास्ते में सरिस्का अभ्यारण्य पड़ता है। वहाँ के हमारे स्थानीय सचिव थे, मेरे साथ में थे। उन्होंने कहा भाई साहब जरा यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। मैं रुक गया। हम दोनों एक ढाबे पर रुके। उनको मालूम था, उन्होंने देखा एक विदेशी महिला दूसरे टेबल पर है। इन्होंने परिचय किया मुझसे, तो पता लगा कि वो महिला हंगरी से आई, हंगेरियन महिला। तो पूछा आप यहाँ क्यों आई हैं? उन्होंने जो उत्तर दिया बहुत मजेदार था। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बंदरों के स्वभाव का अध्ययन कर रही हूँ। तो उत्सुकता बढ़ गई हम लोग की, आपकी फाइंडिंग्स क्या है? तो उन्होंने कहा मैंने अनुभव किया कि जो बंदर हैं उनको ये मालूम है कि अगर बुखार आ जाए तो नीम की पत्ती खानी चाहिए, खांसी हो जाए तो अड़ूसा की पत्ती खानी चाहिए, पेट खराब हो जाए तो तुलसी की पत्ती खानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे समझ में आया कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकता उसको प्रशिक्षण कहीं नहीं हुआ, लेकिन प्रकृति के साथ रहकर वो भी सीख गया कि बुखार होने पर नीम की पत्ती खाना चाहिए, खांसी होने पर अड़ूसा की पत्ती खाना चाहिए, और पेट खराब होने पर तुलसी की पत्ती खाना चाहिए। तो वो जानवर है, उसका कोई स्कूल नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है। जब प्रकृति के साथ रहकर वो सीख सकता है, हम तो मनुष्य हैं। हम अगर बराबर प्रकृति के अनुसार अपनी दिनचर्या रखेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक होंगी। अभी मैं जब आ रहा था तो कुछ पत्रकार थे, उन्होंने प्रश्न पूछा, तनावपूर्ण जीवन शैली है और डिप्रेशन है, फास्ट फूड है, ऐसे बहुत सारी चीजों की चर्चा की। तो मैंने उनको इतना ही कहा कि अगर व्यक्ति अपनी जीवन शैली को प्रकृति के अनुसार, दिनचर्या को प्रकृति के अनुसार कर ले, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाए, तो वो दिन भर की जो हड़बड़ होती है वो हड़बड़ाहट से दूर आराम से काम करेगा। जब हड़बड़ाहट नहीं रहेगी तो पॉजिटिविटी भी रहेगी, अपने प्रति भी रहेगी, परिवार के सदस्यों के प्रति भी रहेगी, समाज के जो अन्य सहयोगी उनके साथ। लेकिन होगा तब जब वो सुबह जल्दी उठेगा। आज की स्थिति कैसी हो गई है? मैं और एक छोटा उदाहरण बताता हूँ। आज के युवा टेक्नोक्रेट हैं, बैठ करके काम करना पसंद करते हैं। कुछ दिन पहले की एक घटना मैंने पढ़ी थी कि एक युवा टेक्नोक्रेट वो बैठ करके देर तक काम करने के कारण से कमर में दर्द हो गई। वो अविवाहित था। अब युवा है कि काम कर रहा है तो खूब काम कर रहा है, एक ही पोस्चर में काम कर रहा है तो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। अब उसके पास पैसा भी है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा मेरी कमर में दर्द, उन्होंने खट से एनाल्जेसिक टैबलेट दे दी और कुछ बताया नहीं, एनाल्जेसिक टैबलेट लेने लगे। बाकी काम वैसे ही, जब दवा लेंगे तो दर्द नहीं होगा और दवा नहीं लेंगे तो फिर दर्द शुरू हो जाएगा। फिर सोचने लगे, वो बोलने लगे क्या करें। फिर डॉक्टर के पास गए, बोले दवा लेता हूँ तो ऐसा होता है, वैसा कम नहीं होता है। फिर उन्होंने थोड़ा और जानकारी दी उनसे कि आप नॉन वेज लेते हो? बोले हाँ ले लेता हूँ। बोले ड्रिंक? हाँ कभी कभी ले लेता हूँ। रात में कब सोते हो? 2-3 तो बज ही जाता है। सुबह ऑफिस 11 बजे जाना है, आधा घंटे पहले तक जाते हो, आ जाते 11 बजे ऑफिस। तो उन्होंने कहा थोड़ा जरा कम करो और वजन कम करो, नॉन वेज करो, थोड़ा जल्दी सो। इतना ज़्यादा नहीं बताया। बोले ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैं कुछ टेस्ट लिखे देता हूँ और आपको उससे ठीक से पता करेंगे। तो डॉक्टर का जैसा है आजकल का ट्रेंड है, ओवर प्रेस्क्रिप्शन लिखना, ओवर एस्टिमेशन देना, वैसे ही बोले। वो पैथोलॉजी के पास गए, पैथोलॉजिस्ट के पास गए, मैं टेक्नीशियन था। उसने कहा साहब आप इतने टेस्ट तो करा ही रहे हो, थोड़ा सा पैसा और खर्च करो तो पूरा ही सब कर देता हूँ। इनके पास कौन पैसे की कमी थी? ठीक है सब कर दो। रिजल्ट आ गया, पूछा भाई ये मेरे डाटा ठीक तो है? उन्हें सब डॉक्टर साहब को दिखाओ। वो डॉक्टर साहब के पास गए, सोचा इतना टेक्निकल वाला ज़्यादा नहीं होता मालूम होगा। वो डॉक्टर ने कहा नहीं, जिन्होंने आपको रेफर किया उन्हीं के पास जाइए, वही बताएंगे। उन्होंने भी नहीं बताया।
ये सोचने लगे लगता है कुछ गड़बड़ है क्या, कोई बता ही नहीं रहा है। जो डॉक्टर ही था, बीच में सैटरडे संडे पड़ गया, 2 दिन और दिमाग में चढ़ा रहा। सोमवार को पहुंचे डॉक्टर के पास, और भीड़ लगी थी तो बैठा दिया उन्होंने, 2 घंटे बैठे रहे तो इनका पारा और हाई हो गया, तनाव में आ गए। इनका नंबर आया, उन्होंने रिपोर्ट देखी, इनको देखा, बोले ऐसा करते हैं आपका थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आप जरा ईसीजी करा लीजिए। ईसीजी कराया, वहीं पर ही था। उन्होंने फिर पूछा मेरा ईसीजी ठीक तो आया है? तो साहब डॉक्टर साहब बताएंगे। अब ये भ्रम में आ गया कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे, मैंने लगता है कुछ ज़्यादा गड़बड़ है। तो वो जब डॉक्टर के पास पहुंचे 2 घंटे और लगे, तब तक उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, नापा भी तो बढ़ा हुआ निकला। तो डॉक्टर ने कहा मैं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, मैं कोई दवा लिख देता हूँ, लेकिन ये आपको दवा जीवन भर खानी पड़ेगी। अब ये सोचने लगा कि मैं आया तो कमर दर्द के लिए, और मुझे दवा ऐसी दी जा रही है कि आपको ब्लड प्रेशर है, आपको जीवन भर दवा खानी पड़ेगी। तो और तनाव में आ गया, खोज रहा था क्या करें, कुछ समझ नहीं आया। तो किसी का दूसरे से संपर्क हो गया, भाई जरा अच्छा वाला डॉक्टर रहा होगा। उन्होंने पूछा आपकी दिनचर्या क्या है, वैसे ही बताया, रात में 2 बज जाता है, सुबह 11:30 बजे जाना है, 10:30 बजे उठता हूँ मैं। बोले नॉन वेज खाते? बोले हाँ खाते। ड्रिंक? हाँ कर लेते कभी। तो उन्होंने कहा देखो अगर आपको ठीक होना है तो पहला नॉन वेज बंद करो, ड्रिंक बंद करो, तब अगर ठीक होना है तो व्यक्ति मरता क्या न करता, छोड़ दिया। बेटा एक काम और करना है, सुबह सुबह उठकर घर के बाहर आना, सूर्य को नमस्कार करना। कर सकते हैं? करता हूँ कोशिश। बोले 7 दिन के बाद। अब आदत तो थी नहीं, डॉक्टर ने बताया था जरूरी था, तो सप्ताह में 3 बार वो सफल बताया, रात में थोड़ा जल्दी सोए, 3 बार में सफल। फिर दूसरे सप्ताह प्रयास किया, 7 दिन किया। तो डॉक्टर ने कहा सब उठ ही जाते हो सुबह, तो थोड़ा टहल लिया करो। हाँ ठीक है टहल ली, वो भी अच्छा हो गया। अब नॉन वेज भी छोड़ दिया, वेज ड्रिंक भी छोड़ दिया, सुबह भी जल्दी उठने लगे, वजन भी थोड़ा कम हो गया, सक्रियता भी हो गई। कमर दर्द कहाँ गया इनको मालूम। तो बाद में इन्होंने कहा डॉक्टर साहब अब तो मेरा कमर दर्द गायब हो गया। गायब हो गया, ठीक है बस ऐसे चलते रहिए, ठीक है। तब इनको समझ में आया कि कमर दर्द क्यों था और कैसे ठीक। कहने का तात्पर्य कि चीज छोटी सी है और हम अपनी कम जानकारी के कारण से जो चीज बिना दवा के ठीक हो सकती है, उसके लिए हम जबरदस्ती दवा खा रहे हैं और रोजाना खाते चले जा रहे हैं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये हमारे सोचने के लिए हमारी दिनचर्या प्रकृति के अनुसार है क्या? सूर्योदय से सूर्यास्त तक कम होता है क्या? किसी जानवर को सूर्यास्त के बाद खाते देखा है क्या? कोई नहीं। तो इसलिए हम विचार करें हम कहाँ पर